नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी साथियों का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड इन योर प्रिपरेशन। एक बहुत शानदार न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए आई है। बहुत जल्दी ही अगस्त में ही एमपी पुलिस मतलब कि मध्य प्रदेश गृह विभाग में प्यारे साथियों वैकेंसी आने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार जो है आगामी दिनों में लगभग 7,500 कांस्टेबल के पद, 7,500 कांस्टेबल के पद और लगभग 500 एमपीएसआई के पद निकालने की योजना बना रही है। और ये भर्ती जो है अगस्त से शुरू होने वाली है। अगस्त से ये भर्ती शुरू होने वाली है जिसमें 7,500 कांस्टेबल के और लगभग 500 एमपीएसआई के पद रहेंगे। एमपीएसआई की जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश की बड़ी वैकेंसियों में से एक है जिसका इंतजार काफी दिनों से बच्चों को हो रहा है। प्यारे साथियों, 2017 के बाद से एमपीएसआई की भर्ती नहीं हुई है। इस बार एमपीएसआई की भर्ती होने वाली है और एक नए तरीके से होने वाली है। अगर कांस्टेबल की चर्चा करें तो कांस्टेबल की भर्ती में 50% मार्क्स जो है 50% मार्क्स जो है वो रिटन एग्जाम के रहने वाले हैं और 50% मार्क्स जो हैं वो आपके फिजिकल एग्जाम के रहेंगे। फिजिकल के थ्रू आपको 50% मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। एमपीएसआई का नया पैटर्न सुनने में आ रहा है कि एमपीएसआई जो है नए पैटर्न में होने वाली परीक्षा है। लेकिन साथियों, पैटर्न जरूर नया है लेकिन सब्जेक्ट वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सब्जेक्ट वही के वही रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जीएस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। तो सेक्शन सारे वही रहेंगे। बस पैटर्न चेंज होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वेटेज बदल जाए। वेटेज बदल जाए, हिंदी का वेटेज बढ़ जाए, इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा और बढ़ जाए, जीएस को कैटेगराइज कर दिया जाए, जीएस के कुछ सेक्शन डिवाइड कर दिए जाए। हो सकता है जीएस में पॉलिटी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया जाए, मूल विधि का वेटेज बढ़ा दिया जाए। बाकी सेक्शन सारे वही रहेंगे। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि एमपीएसआई का सिलेबस बदल रहा है। सिलेबस नहीं बदलेगा, बस वेटेज बदलेगा। सेक्शन सभी के सभी वही रहने वाले। हिंदी रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, सारे तमाम प्रकार के वही सेशंस रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर चर्चा करें तो अभी एमपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है अगस्त में आने का चल रहा है, अगस्त में आएगा। अगर अभी देखा जाए तो फरवरी से लेकर, अभी फेब चल रहा है तो फेब से लेकर अगस्त तक आपके पास लगभग 6 माह है। और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो 5 से 6 माह तो आपको तैयारी में लगते ही हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अभी जीरो से है, अगर कोई स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल बेस लाइन पर है, जीरो से शुरुआत करना चाह रहा है, तो वो स्टूडेंट भी जीरो से शुरुआत करके एमपीएसआई के एग्जाम जो कि इस वर्ष आयोजित होने वाला है उसमें अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। मेरा मानना ऐसा है कि जब युद्ध की घोषणा हो जाती है, मतलब जब नोटिफिकेशन आ जाता है, युद्ध की घोषणा के बाद आप युद्ध के हथियार नहीं बना सकते। उस समय केवल आपको लड़ाई लड़नी होती है। जब नोटिफिकेशन आउट हो चुका होता है, स्टूडेंट्स तब तैयारी करने का सोचते हैं, लेकिन वो टाइम युद्ध का टाइम होता है। इस नोटिफिकेशन आने के बाद रिवीजन का टाइम होता है। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए एमपीएसआई के लिए। तो अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे। एमपीएसआई में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण। और पूरा हिंदी व्याकरण मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस अगर देखा जाए, वर्णमाला, वर्णविच्छेद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, लिंग, वचन, काल, कारक, निपात, भाषा, वाक, उपवाक, पल्लवन, संक्षेपण, भाव विस्तार, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रस, छंद, अलंकार, काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, पत्र लेखन जैसे तमाम चैप्टर जो एमपीएसआई के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। और न केवल एमपीएसआई बल्कि तमाम प्रकार की परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्नों को आप हल कर जाएंगे। तो बहुत जल्दी ही हम लेकर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर एमपीएसआई का बैच आप सभी साथियों के लिए। तो अनअकैडमी में अगर आप चाहते हैं तो एमपीएसआई का बैच, स्पेसिफिक बैच भी ले सकते हैं। अनअकैडमी ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपको, अगर आप कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहे हैं तो केवल बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाकर अनअकैडमी स्टोर को एक्सेस करना पड़ेगा और वहां पर आप एमपीएसआई का बैच ले सकते हैं। यदि चर्चा करें वर्तमान की तो अभी अनअकैडमी स्टोर पर पटवारी का बैच चल रहा है ना। तो अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और अनअकैडमी में आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए आप ऐसे प्लस कोड का यूज कर सकते हैं। इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट अनअकैडमी के एवरी सब्सक्रिप्शन, किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। तो अनअकैडमी पर किसी भी टाइप का डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐसे प्लस कोड का यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, तैयार हो जाइएगा साथियों। एमपीएसआई एक बहुत अच्छा पद होता है जो आपके कंधों पर 2 सितारे लगा देता है।
दो स्टार आपके कंधों पर लग जाते हैं और आप वास्तव में स्टार बन जाते हैं, है ना? क्योंकि जितने भी डिफेंस के लोग होते हैं वो रियल हीरोज होते हैं। तो आपको भी एक रियल हीरो बनने का एक सुनहरा अवसर आ रहा है आपके सामने, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।